इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर बहुत टाइम से सारे मनाजर को देख रहे हैं, फैमिली से भी मिले हैं। इससे पहले भी इन्होंने ये सारे केस को बड़े अच्छे से डील किया था, देखा था। आइए जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताइएगा कि एडी साहब यहाँ पर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं? फैमिली बात नहीं कर रही है, नाराज हो रहे हैं और हर तरफ एक अजीब सा माहौल है। हुमा, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो मुलजम एहसन शाह था, बिल्कुल ये कोई मामूली कातिल नहीं था और इसने एक इंसान का कत्ल नहीं करवाया था और एक दोस्त का कत्ल नहीं करवाया था, इसने दोस्ती का कत्ल करवाया था, दोस्ती जैसे रिश्ते का कत्ल करवाया था। आज जो इसकी फैमिली यहाँ पर दर बदर भटक रही है ना, वो अपने बेटे के कारनामों की वजह से भटक रही है। कोई शक नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुलजम के साथ इसका अंजाम ये हुआ। हर मुलजम का और इस तरह के कातलों का अंजाम यही होता है। अब देखिए, जो पुलिस की तरफ से जो खबर दी गई थी कि मुलजम एहसन शाह को इस कत्ल में, जो अमीर बलाज का जो कत्ल हुआ था, उस कत्ल में इसका बड़ा अहम रोल था और इसने उस कत्ल की सुपारी ली थी तकरीबन 5 करोड़ के लगभग, जिससे ये उम्रा करने भी गया था। बिल्कुल। और जब देखे अमीर बलाज को कत्ल करवा दिया था और उसके कत्ल के दौरान ये सऊदी अरब में बैठकर उसकी जो रैकी थी और उसकी जो खबर थी वो उसके मुखालिफिन को पहुंचा रहा था। उसको ये खौफे खुदा नहीं था कि मैं किस जगह पर बैठा हुआ हूँ और मैं काम क्या कर रहा हूँ। आज जो फैमिली जो इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, जिनको ये लगता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये तब क्यों अपने मोर्चों में छुप गए थे, तब क्यों नहीं सामने आए थे? तब भी आना चाहिए था ना कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा जुर्म किया और हमें जो है वो पछतावा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब तो ये खामोश हो गए थे और अंदर ही अंदर से ये केस फाइट कर रहे थे कि हम अपने बेटे को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन आज का जो अफसोसनाक वाकया जो गुज़श्ता रात पेश आया कि CIA की पुलिस जो है वो मुलजम को उसकी निशानदेही पर कुछ ऐसे एविडेंस थे जो रिकवर करवाने के लिए उसको ले जाया जा रहा था। और इसमें अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी खदशात है कि जी पुलिस ने खुद ही कत्ल किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुलजमान के जो साथी हैं उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया और पुलिस वाले भी उसमें जख्मी हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तक इतलात नहीं है कि पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। और इस तरह के वाकयात में खुशकिस्मती से हमारे जो जवान होते हैं वो बड़ा जान फिशानी के साथ मुकाबला करते हैं और उनको खराश तक नहीं आती। लेकिन हथकड़ियों में जो लगे होते हैं ना मुलजम, वही मारे जाते हैं। इस कत्ल में और इस मुकाबले में जो मुलजम मारा गया है वो अपने भाई और उसके साथियों की फायरिंग की जद में आके वो मारा गया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम था। ऐसे मुलजिमान का अंजाम भी यही है मेरे ख्याल से, और ये अंजाम हर उस मुलजिम को होना चाहिए जो कि माशरे में इंसानियत का कत्ल करते हैं। आज वो फैमिली यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उस बेटे के लिए। वो माँ यहाँ पर रो रही है उस बेटे के लिए जिसने पता नहीं कितनी माओ के पता नहीं उसने कोके उजाड़ी हो, दोस्त को जो कि उसका जिगरी यार था, उसको उसने कत्ल करवाया था और रात वो शख्स भी अपने अंजाम से जा मिला। बिल्कुल। देखें, इनकी फैमिली के साथ हमने बात करने की कोशिश की है और हमने बड़ा इनको यकीन दहानी करवाई। हम हर मजलूम के साथ हैं, लेकिन इस फैमिली का जो एटीट्यूड है ना वो समझ से बाहर है। वो शायद समझते हैं कि जी हमारे साथ जो है ना वो इस तरह की नाइंसाफी हुई है जिसका शायद अगर हम मीडिया को कुछ अपना मौक़िफ़ देंगे तो शायद वो हमारे ही खिलाफ जाएगा। बिल्कुल, इनकी फैमिली ना तो अपना मौक़िफ़ देने को तैयार है और ना ही मीडिया को अपने पास तक आने के लिए दे रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि शायद इनका मासूम इनोसेंट बच्चा था जो कि पुलिस ने जानबूझकर कत्ल कर दिया। हुमा, देखें, मासूम बच्चे तो अमीर बलाज के थे, बिल्कुल, जिनके सर से उनके बाप के साये को छीन लिया। और ये एहसन शाह भी शादीशुदा था कि इसकी मेरा ख्याल है कि शादी थी। और ये कितना पुराना एहसन शाह दोस्त था अमीर बलाज का? ये तकरीबन जहाँ तक मेरी इतलात के मुताबिक 15 से 20 साल का इनका जो ताल्लुक था। 15-20 साल पुराने दोस्त हैं। कहते हैं ना कि आप ज्यादातर ऐसा होता है कि जिसके लिए आप गड्ढा खोदते हैं, गड़ा उसके अंदर खुद ब खुद ही गिर जाते हैं। उसने अपने दोस्त के लिए, अपनी ऐसी दोस्ती के लिए, मतलब कि जिसपे अंधा ट्रस्ट था, बिल्कुल, उसने उस पे यकीन किया और उसी शख्स ने उसका किस तरीके से सारी उसकी, मतलब कि एक अफसोस का माहौल है कि अमीर बलाज के साथ वाकई एक अफसोस हुआ है हमें कि उसके दादा, फिर उसके वालिद, फिर अमीर बलाज, और ये दुश्मनी पता नहीं कहाँ तक चलेगी। अब अमीर बलाज के बच्चे भी हैं। बिल्कुल। और ये देखें कि ये इतना अफसोसनाक वाकया था जब अमीर बलाज को कत्ल करवा दिया गया। लेकिन मैं अपने कानून नाफज करने वालों से मेरा ये भी सवाल है कि जो इस FIR में अमीर बलाज के कत्ल की जो नामजद FIR थी
वो जिन मुल्जमान के खिलाफ काटी गई थी उनमें से तो पुलिस ने एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं किया। अब अगर इन्होंने जो मरकजी मुल्जम जिसको कहा जा रहा है कि एहसन शाह ही सारा कसूरवार था, एहसन शाह के खिलाफ जो पुलिस ने जिन दफात के तहत एहसन शाह को गिरफ्तार किया था और जिस में उसको चलान किया था, उससे पुलिस को भी लगता था और एहसन शाह की फैमिली को भी लगता था कि हम अपने बेटे को जमानत पर रिहा करवा लेंगे। लेकिन ये जो गुज़श्ता रात का जो वाकया, जो पुलिस मुकाबले में एहसन शाह को कत्ल करवा दिया गया या वो कत्ल हो गया पुलिस की हिरासत में, ये देखिए कानून जब भी किसी मुल्जम की हिरासत में किसी मुल्जम की हलाकत होती है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होती है। अब क्यों इस पे ये कहा जा रहा है कि मुल्जम जो है वो अपने साथियों की ही फायरिंग से जो है ना वो जान बहक हुआ है। चले इसमें बड़े एडी सारे भाई, सवालात आपका हैं। बहुत शुक्रिया।